इस देश के करदाताओं का सैकड़ों करोड़ रुपया इन पर खर्चा, इनकी नाज नखरों पर खर्चा, इनके होटल के बिल पर, इनकी गाड़ियों के तेल पर, इनकी हवाई यात्राओं पर, इनके इलाज पर, घर जाकर इनको पासपोर्ट दिए गए। नमस्कार दोस्तों, रंग बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। खबर आपने सुन ली होगी, इंटरनेट पर पढ़ भी ली होगी। कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर एक हिंदू महिला शिक्षक रजनी बाल की हत्या कर दी। अभी थोड़े समय पहले 12 मई को राहुल भट्ट की बडगाम में, उससे पहले श्रीनगर में माखनलाल बिंद्रू जी की हत्या की थी। यानी एक रूटीन सा बन गया जिसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा है। कश्मीर की स्थिति अब कैसी है? ऐसी है जैसी हमें टीवी में दिखाई जाती है या कुछ अलग है, हमें नहीं पता। लेकिन उन्हें जरूर पता है, जिन्होंने भोगी है या जो अभी भी उनसे जुड़े हैं, जो अभी भी उनके सुख दुख में उनके साथ है। इसके अलावा जो उनके अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई दशकों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, वो जरूर जानते हैं। सुशील पंडित जी, एक बार फिर से रंग दे बसंती के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राजीव जी, आभार मुझे पुनः अपने साथ जोड़ने के लिए। सर, खबर तो आपने सुन ली होगी। ये हो क्या रहा है? लगता है 56 इंच पर AK-47 भारी पड़ रही है, जबकि 100 गाली पड़ने पर तो स्वयं श्री कृष्ण जी को भी शिशुपाल का वध करना पड़ गया था। यहाँ तो हजारों गालियों के साथ गोली भी मिल रही है। जिहादी हर 10 से 15 दिन में ठेंगा दिखा रहे हैं। सर, ये कब तक चलता रहेगा? कब जागेंगे माधव? 32 साल से तो चल ही रहा है। 9 प्रधानमंत्री आकर चले गए, हर तरह की पार्टी और गठबंधन भी देख लिया। ये सरकार भी पिछले 8 साल से पूर्ण बहुमत के साथ, बिना किसी बैसाखी, बिना किसी बहाने चल रही है। और आपने 56 इंच की बात की, लेकिन ये प्रश्न क्षमता का नहीं है, ये प्रश्न इच्छा शक्ति का है। और यदि इच्छा पर एक सनक भारी पड़ जाए, जिहाद का दिल जीतने की सनक, तो फिर क्या तो क्षमता और क्या तो इच्छा। और हिंदू जानों का तो आपको पता ही है, इसके प्रति बढ़ती हुई संवेदना शून्यता अब आतंक इस बात से पैदा होता है। जिहाद का तो आतंक है ही, लेकिन नेतृत्व में लाशें गिरने, लोगों के मरने, निहत्थे निर्दोष, यहां तक कि औरतों और बच्चों के लगातार निशाना बनाए जाने पर भी चिकने घड़े पर बूंद वाली बात दिखती है। ये संवेदना शून्यता जो है, अब ये आतंकित करती है हमें। बार बार एक रटे रटाए पहाड़े की तरह कहा जाता है, धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए, भरोसा कीजिए, न होगा, जल्दी ही होगा, थोड़ा समय लगेगा। यहां समय नहीं लग रहा है, यहां जाने लग रही हैं। और विडंबना ये है कि ये सरकार, जिससे बहुत अपेक्षाएं थी, वह हमारे प्राणों पर प्रयोग कर रही है। और ये प्रयोग निरंतर चल रहा है। हमें बंधक बनाकर जिहाद के हवाले कर दिया गया है, ताकि उसका दिल पसीजे, हमारी सदाशयता पर, हमारी नेक नियति पर कोई सवाल ना उठे। हमारा बड़ा दिल, हमारा धैर्य, इसका सर्टिफिकेट हमें दुनिया से मिले, दुनिया से हमको सहानुभूति मिले कि देखिए, हिंदू, निर्दोष हिंदू मारे जा रहे हैं। और देश में जो इसके प्रति एक प्रतिक्रिया हो, गुस्सा हो,
उसका राजनीतिक लाभ तो स्वतः ही मिलेगा। तो फिर हड़बड़ी क्या है? क्या जल्दी पड़ी है? हम लोगों की आर्थिक दुर्दशा, हम लोगों की परिवार पालने की विवशता, इसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। पीएम पैकेज के तहत हमको नौकरियां मुंह पर फेंकी जाती हैं कि जाइए अब कश्मीर में बंधक बन के रहिए, वहां अपनी जानें दीजिए, और हमारी सद्भावना, पंथ निरपेक्षता, सबका विश्वास की वेदी पर बलि हो जाइए। हमें दिल जीतने हैं, आप जाने गंवाइए। सर ये सब तो अटल जी ने उससे पहले करके देख लिया, कितने दिल उस समय जीते गए थे आपको पता है? जबकि उस दौरान खबर ये तक आई थी कि हिजबुल के आतंकवादियों और सेना के बीच सरकार ने क्रिकेट मैच तक कराया था। ये तो हम गिनाते हैं ना कि देखिए, हमने तो विश्वास में कोई कमी नहीं की, हम तो बस लेके गए लाहौर, हमने तो समझौता भी चलाई, ट्रेन, हमको बदले में देखिए क्या मिला, कारगिल, मुंबई। हम ये जो बेचारगी का रोना रोते हैं, उसके लिए मसाला भी ढूंढते हैं। हम लोग इन सब विभत्स घटनाओं को प्रमाण पत्र की तरह गले में लटका कर घूमते हैं कि देखिए हमारी दरियादिली में, हमारे भरोसे में, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। लेकिन वो किस कीमत पर होता है? उसमें मक्खनलाल बिंद्रू, राहुल भट्ट, रजनी बाला, वो बेचारा गोलगप्पे बेचने वाला पासवान, वो कृष्णा ढाबा चलाने वाले श्रीमान मेहरा, वो स्कूल में पढ़ाने वाला दीपक चंद, उनकी प्रिंसिपल सुखविंदर कौर, वो सुनार की दुकान चलाने वाले निश्चल जी। ये इतनी लंबी सूची है कि अगर 32 वर्ष तक पीछे जाएं तो ना हमको नाम पूरे याद होंगे और ना आपके पास समय होगा। लेकिन किसको परवाह है? किसको परवाह है? तो न्याय के लिए फिल्म तो आ गई थी सर। जी, न्याय के लिए अभी एक फिल्म भी तो आई थी। न्याय तो मिल गया, फिल्म आ गई थी। ये आपने सही कहा। उस पर एक फिल्म बना देना उस पूरे घटनाक्रम की इतिश्री है। वो एक आहुति की तरह स्वाहा। फिल्म बनाने वाले की फिल्म के पीछे छुपकर हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह पूरा समझ लेते हैं, या सोचते हैं कि बस अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि फिल्म देख करके जो गुस्सा उत्पन्न होगा वो किसके खाते में जाएगा? इस लाभ हानि के जोड़ तोड़ में कितने और बलि होते जाएंगे। राजीव जी, मुझे याद पड़ता है आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मैं पागलों की तरह चिल्लाता था कि आप मारे गए आतंकियों के जनाजे मत करवाइए, इतनी धूमधाम से उनका फातिहा मत पढ़वाइए, मेले मत लगवाइए, क्योंकि कल इन्हीं को देख देख कर 13, 14, 15 साल वाले बच्चे जिहादी बनने के सपने पालेंगे। आज जो फसल तैयार होकर आई है ये उसी कालखंड की है। आज
कश्मीर के गांवों, कस्बों, गलियों से निकले हुए 20-20, 22-22 साल के लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं, और 2-4 दिन बाद हमारी सुरक्षा बल उनको एनकाउंटर्स में ढेर कर देते हैं। लेकिन ये टहनियां और पत्तियां छांटने से ज्यादा और कुछ नहीं है। जो तना है, जो जड़ है, वो अभी वैसी की वैसी बाकी है। वहां से और टहनियां और पत्ते छंटाएंगे। और जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि टहनियां और पत्तियां छांटने से जड़ और तना और मजबूत होता है। वो जड़ और तना तो प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय पकौड़ी पे बुलाए जाते हैं परामर्श के लिए कि बताइए कश्मीर में आगे क्या करना है। उनको तो 4-6 महीने नजरबंद रखने की भी अब क्षमता नहीं बची है। जिनको संसद में खड़े होकर के गंभीर आरोपों से हमने सम्मानित किया था कि यही वो लोग हैं जिन्होंने जहाद के साथ आंख मिचौली खेली, यही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का लाखों करोड़ रुपया व्यर्थ कर दिया, गबन कर लिया, यही वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। फिर उन्हीं लोगों को न्योते मिलते हैं कि आइए आइए। वो हाथ नचा नचा कर हमको, हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं कि जाइए पहले पाकिस्तान से बात कीजिए, जाइए पहले 370 बहाल कीजिए, जाइए पहले हमारे राज्य का दर्जा लौटाइए। और हम खीसे नपोरते हुए चुपचाप वो अपमान के घूंट पीते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके ताने सुनते हैं, और उसके बाद एक के बाद एक इस तरह की आपदाएं, इस तरह की त्रासदियां परिवारों में, इस तरह बेटों और भाइयों का उठ जाना, निहत्थी महिलाओं का मारा जाना, हम अब शव गिनने को अपशब्द हैं। ठीक कहा सर। न्याय के लिए तो यहाँ फिल्में बना दी जाती है, उरी हो या पुलवामा, कंधार हो, विमान अपहरण कांड हो या पंडितों की त्रासदी, फिल्में बना दी जाती है, न्याय मिल जाता है, बात खत्म। यही है ना कि हम लोगों ने, हमारे पास देखिए एक गृह मंत्री हुए थे, कड़ी निंदा मंत्री। उन्होंने तो रक्षा मंत्री के इस आश्वासन पर भी पानी फेर दिया था कि ऑपरेशन ऑल आउट नहीं रुकेगा चाहे रमजान का भी महीना हो। 2 दिन बाद ही उनकी घोषणा हुई थी, नहीं नहीं, हम अपने ऑपरेशन ऑल आउट को रोजे खत्म होने तक थामेंगे। वो जवाबी कार्रवाई के माहिर थे। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मुंह तोड़ जवाब वाली कड़ी निंदा थी। तो हम लोगों ने इस पूरे युद्ध को जवाबी कार्रवाई तक सीमित कर दिया है। जवाबी कार्रवाई करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बयानों में ही नहीं, ये नीति में भी साफ दिखता है। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी कहता रहा कि उसे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में स्वीकार नहीं है, जो जमाते इस्लामी का बाप था पूरे कश्मीर में, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन को कहा कि ये हमारा अस्करी बाजू है, यानी ये हमारी सैन्य भुजा है, जो जिहादी आतंक को, जो गिलानी जिहादी आतंक को अपनी सैन्य भुजा कहता था और कहता था कि ये आजादी के परवाने हैं, वो आदमी 92 साल की उम्र में अपने बिस्तर में चैन से सोता हुआ मरा। उसको किसी मुकदमे में, मैंने तक एफआईआर की थी, कभी पुलिस उससे पूछताछ करने नहीं गई, वो किसी अदालत में नहीं गया, उससे कोई सवाल नहीं पूछे गए, उस पर कोई मुकदमा नहीं चला। इस तरह रुई में लपेट कर उसे संभाल कर रखा गया
किसी रत्न की तरह, दामाद की तरह पाला गया, उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके नखरे उठाए गए। और ये हर सरकार ने, हर पार्टी ने, हर गठबंधन ने, हर प्रधानमंत्री ने किया। इस देश के करदाताओं का सैकड़ों करोड़ रुपया इन पर खर्चा, इनकी नाज नखरों पर खर्चा, इनके होटल के बिल पर, इनकी गाड़ियों के तेल पर, इनकी हवाई यात्राओं पर, इनके इलाज पर। घर जाकर इनको पासपोर्ट दिए गए, लेकिन मुकदमे नहीं चले। अभी यासीन मलिक पर एक नाटक किया है मुकदमे का। किसी भी हत्या, नरसंहार का मुकदमा नहीं चलाया गया उस पर। अपहरण और बलात्कार का मुकदमा नहीं चलाया गया। टेरर फंडिंग का मुकदमा चला। किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य होने का मुकदमा चला। देशद्रोह का मुकदमा चला। और उसके साथ न जाने क्या साठगांठ थी। इन्होंने ये सब लचर आरोप उस पर लगाए, उसने घंटों में कबूल भी कर लिए, वो मुकदमा लड़ा भी नहीं, और कुछ ही दिनों में कोर्ट ने उसकी जान बख्श दी। अब वो रोटियां तोड़ेगा कुछ साल जेल में, और उसके जिहादी साथी किसी दिन कुछ निर्दोष लोगों को बंधक बना लेंगे, और ये सरकार घुटनों पे आ जाएगी, इसको छोड़ेगी। गाजे बाजे के साथ ये दूल्हे की तरह बाहर निकलेगा, और हम और आप कार्यक्रम करते रह जाएंगे, हाथ मसोसते रह जाएंगे। ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, और इनकी आवृत्ति हो रही है। ये लगातार एक लूप में चलने वाली फिल्म की तरह हमारे सामने आती है। ये है इस देश की त्रासदी। आप चुनावों में सीने नापते रहिए, और उसके बाद शव गिनते रहिए। सर, आपकी बात से एक बात ये सामने आई कि जब भी कश्मीर में कोई टारगेट किलिंग होती है, उसके 2 दिन बाद बताया जाता है कि आतंकवादी मार दिए गए। सवाल ये है कि क्या आतंकवादियों को मारने के लिए किसी माखनलाल बिंद्रू, रजनी बाल, राहुल भट्ट या कोई टीवी एक्ट्रेस की बलि दी जाती है? जब जानकारी है तो पहले से क्यों नहीं निपटा दिए जाते? लोग मारे गए। तहसीलदार वहां का सब मजिस्ट्रेट होता है, उसके दफ्तर में बैठ करके काम करने वाले राहुल भट्ट को मारा गया नाम पूछ के। स्कूल में गए तो पहचान पत्र पढ़कर अलग करके मारे गए। बड़े इत्मीनान से, कोई भाग दौड़ के नहीं आया और भाग दौड़ के नहीं गया, पैदल चलते हुए चुपचाप आए, पैदल चलते हुए चुपचाप गए, और बड़े इत्मीनान से अपना काम किया। और हम लोग पूरे देश में ये पाखंड करते हैं कि 15 अगस्त को डल लेक पर, पिछले 15 अगस्त को डल झील पर शिकारों पर तिरंगे बांध दिए, उसकी एक वीडियो क्लिप बनाई, और फिर वो वीडियो क्लिप देश भर में चला करके कहा, देखिए कश्मीर की फिजा बदल गई है, हवा बदल गई। ये जतलाने का प्रयास किया गया, देश को ये जतलाने का प्रयास किया गया कि देखो कश्मीर तो हमने पूरा रंगीन गुलशन गुलशन कर दिया है। और अगर किसी को तब विश्वास नहीं हुआ तो कुछ हफ्तों बाद जन्माष्टमी की झांकी निकाली गई लाल चौक से, बड़े गाजे बाजे के साथ, ढोल मंजीरे के साथ कृष्ण कन्हैया सजाए गए। लोगों से कहा, देखिए कभी सोचा था, सुना था कि जन्माष्टमी की झांकी निकलेगी लाल चौक से? ये जो पाखंड करते हैं हम, ये कुछ दिन भी नहीं चलता जब तड़तड़ गोलियां आती हैं और एक के बाद एक लोग निशाने पर लिए जाते हैं, और जिहाद जिसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे दबोच लेता है। कहने का अर्थ यही है कि असल में 2 कश्मीर है। कश्मीर जो दिखाया जाता है उसमें शांति है, भाईचारा है, दूसरे में हत्या है, चीखे हैं, जिहाद है। किसी राहुल भट्ट, किसी राजबाला, किसी माखनलाल बिंद्रू की रक्त रंजित लाश है, बिलखते बच्चे और सिसकते परिवार है। उनकी सिसक शायद दिल्ली तक नहीं आ पाती। सुशील जी, जानते हैं आज आप फिर व्यथित है, दुखी है। आशा है सरकार जल्दी जागेगी, जिहाद का अंत होगा। रंग दे बसंती पर हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय देने के लिए सर आपका फिर से दिल से आभार। नमस्कार राजीव जी।